quantity P is related to four observables A, B, C and D as follows। एक फॉर्मूला दिया हुआ है a क्यूब b स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ c और फिर d। The percentage errors of measurement in A, B, C and D are 1, 3, 4, 2 respectively। इनमें परसेंटेज एरर्स या रिलेटिव एरर्स दिए हुए हैं और ये इसमें आपको थोड़ा ख्याल रखना होगा कि कुछ टीचर्स क्या करते हैं A, B, C, D को ABDC लिख देंगे और आप इसको कभी एज्यूम मत करो कि ये ABCD है। इनको हमेशा आप खुद टैली करो कि वो कौन सा किसके बराबर दिया हुआ है और बहुत सारे स्टूडेंट्स ये मिस्टेक कर जाते हैं और पूरा का पूरा क्वेश्चन बेकार वजह गलत हो जाता है। खैर, व्हाट इज़ दी परसेंटेज एरर इन द क्वांटिटी P। अगर P इस फॉर्मूले से बनता है और इनकी एक एक की खुद की एक एक जो रिलेटिव एरर है वो आपके पास है तो ओवरऑल रिलेटिव एरर उसने पूछा है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, if the value of P calculated using the above relation turns out to be this much, to what value should you round off the result। ये है मेन क्वेश्चन जो इसका, तो इसको एक बार सॉल्व करते हैं। पहले लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इसका जो मेन स्टोरी करते कैसे हैं। यहाँ आप देखो कि जो आपका P है वो इस फॉर्मूले से दिया हुआ है b स्क्वायर बाय c टू द पावर हाफ और फिर d। इसमें जो टोटली मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन हो रहा है, तो इस वाले केस में आप क्या करते हो कि जो बना बनाया सेट फॉर्मूला है वो ये है कि a की पावर 3 है तो इसमें 3 इंटू रिलेटिव पावर रिलेटिव एरर ऑफ a जो भी है 1% 2% जो भी दिया हुआ है उसमें ऐड करें। b की पावर 2 है तो इसका 2 से उतना परसेंटेज, फिर प्लस ही करना है c का भी क्योंकि एरर कभी माइनस तो होती नहीं है, हमेशा एरर बढ़ती ही है, गलतियाँ बढ़ती ही हैं। तो c का जो हाफ है ये इसको आपने हाफ लिख के जो c का रिलेटिव एरर है यहाँ पे और d का पावर 1 मान लिया जाए तो वो आपका जो भी d का दिया हुआ है वो ऐड हो जाएगा। इससे आपको p का ओवरऑल एरर मिल जाएगा। ये तरीका होता है। ये क्वेश्चन लगभग हर बार आते ही आता है एग्ज़ाम में। ये कोई भी एग्ज़ाम इस क्वेश्चन के बिना होता नहीं है और टीचर्स ये डालते ही डालते हैं। बस इस बात का ख्याल ज़रूर रखिएगा कि टीचर्स इनके ऑर्डर में गड़बड़ कर देते हैं, जो बच्चे ठीक करते हुए भी गलत कर देते हैं। सबसे पहले इस पार्ट को करते हैं, इसके बाद जो सेकंड पार्ट है उसको उठाते हैं। तो इसको करने के लिए लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सबसे पहले ये जरूर लिख देना चाहिए द गिवन एक्सप्रेशन इज़ अ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड टाइप ऑफ एक्सप्रेशन। इस सब को बोलते हैं फिजिकल कॉन्सेप्ट। ये हर न्यूमेरिकल में वैसे तो लिखना ही चाहिए आपको, इससे मार्क्स आते हैं और हो सकता है कुछ टीचर मार्क्स काटते भी हों अगर आपने ये नहीं लिखा। The relative error of each quantity gets multiplied by the power and relative errors basically जो आप करने वाले हैं उसका एक जिक्र कर दीजिए, उसके फॉर्मूले का एक जिक्र कर दीजिए। ये फिजिकल कॉन्सेप्ट में आपका ये आ जाता है। अब इसके बाद जो स्टोरी है परसेंट एरर इन P वो आपकी इस फॉर्मूले से आ जाती है। ये डेल्टा A बाय A मतलब ये रिलेटिव एरर इन A, रिलेटिव एरर इन B, C एंड D सभी ऐड हो गए, सब्सटीट्यूशंस कर दिए और फिर फाइनल रिजल्ट आ गया 13%। ये इस तरह से ये वाला क्वेश्चन है। बड़ा सिंपल क्वेश्चन होता है ये, इसमें कुछ ऐसा करना नहीं होता। अब जो मेन मुद्दा है वो ये है, जो सेकंड पार्ट है कि अगर P इतना है तो राउंडिंग ऑफ कितनी होनी चाहिए। ये जो है ये सबसे बड़ा एक क्वेश्चन है। इस केस में थोड़ा सा आपको वैसे बता दूं मैं, लेट अस से आपका एक क्वांटिटी है 3.9546 ऐसा कोई क्वांटिटी है। अगर मुझे ये पता है कि फोर्थ जो ये 4 है, ये जो 4 है जहाँ पे कितने डेसिमल प्लेस, 1 2 3 डेसिमल प्लेस। मान लीजिए ये 4 अनसर्टन है, इसको बोलते हैं अनसर्टन डिजिट। अनसर्टन का मतलब हुआ कि ये 4 श्योर नहीं है कि कितना है, मेजरमेंट का कॉन्फिडेंस नहीं है, कुछ एरर्स हो सकती हैं या वट एवर। यानी कि 3.95 तो गारंटीड है पर आगे 4 की जगह 6 है, 5 है, 2 है, 1 है, ये नहीं पता। दिस इज़ कॉल्ड अनसर्टन डिजिट। तो राउंडिंग ऑफ का रूल होता है कि आपको जो पहला अनसर्टन डिजिट है उसको रखना ही पड़ता है, वहाँ तक राउंडिंग होती है। इसका मतलब इसको राउंडिंग में आपको 4 इंक्लूड करना ही पड़ेगा। तो राउंड ऑफ करके क्या बनेगा 3.955 क्योंकि 4 का एक बढ़ जाएगा 6 की वजह से। सो ये अनसर्टन प्लेस तक आपको राउंड ऑफ करना होता है। ये आपको चीज़ थोड़ा देखना पड़ेगा। अब इस वाले क्वेश्चन में बिल्कुल वो हमसे ये पूछ रहा है कि इसमें अनसर्टन डिजिट कहाँ तक है। बेसिकली उसका मतलब वो है
कह रहा है कि कहाँ तक राउंड ऑफ करूँ, राउंड ऑफ वहीं तक होगा जहाँ तक हम ढूंढ लेंगे कि अनसर्टन डिजिट कहाँ पे है। तो इसके लिए आपको उसने ये p का वैल्यू दिया हुआ है और ये एरर आपने अभी 13% कैलकुलेट कर लिया है। तो एरर कितना होगा, 13% ऑफ दिस विच इज़ 0.49। इसमें अनसर्टनिटी ये 0.4 बन गई, ये एरर है, ये एरर है। एरर का मतलब कि ये पता ही नहीं है 0.4 क्या है, ये मतलब दिस इज़ दी 10th प्लेस जहाँ पे हमें अनसर्टनिटी आ गई है। तो 10th प्लेस की अनसर्टनिटी है, इसका मतलब ये 7 इज़ अनसर्टन। अब 7 अनसर्टन है तो हमारी राउंडिंग ऑफ 7 तक होगी। तो राउंडिंग ऑफ क्या होगी, 3 हटेगा 6 रह जाएगा, 6 हटेगा ये एक इंक्रीमेंट होके 8 हो जाएगा। तो 3.8 जो है दैट इज़ दी करेक्ट आंसर। ये फिजिकल कॉन्सेप्ट इसमें आप ज़रूर लिख दीजिएगा, ये इस टाइप से क्वेश्चन करना होता है। थैंक यू।